हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे जेसीईआरटी द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट ट्रेल का जो एग्जाम होता है उसी का क्लास 9 का एसएसटी का पेपर है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति आपको याद होना चाहिए कि ये 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है फ्रेंड, और एग्जैक्ट डेट बात किया जाए तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है। तो भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, देखिए इंदिरा पॉइंट जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो भारत के दक्षिण में आपको याद होना चाहिए कि हिंद महासागर है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता, आर्मी। तो ये सही उत्तर हो जाएगा जनता। ठीक है, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, इसीलिए अंतिम शक्ति जनता के पास ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो निम्न में से कौन लोकतंत्र का उदाहरण है। देखिए उत्तर कोरिया, चीन, सऊदी अरब, ये जो है ये राजतांत्रिक देश है। ठीक है ना। ऑटोक्रेसी, दो प्रकार के चीजें होता है, दो प्रकार के शासन होता है। एक होता है डेमोक्रेसी, ठीक है, एक होता है ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, लोकतंत्र में जनता सरकार का चुनाव करती है। ठीक है, और राजतंत्र में कोई एक विशेष व्यक्ति अपने आप को राजा घोषित कर लेता है। ठीक है फ्रेंड, तो भारत है एक लोकतंत्र देश का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या है। ठीक है, तो पालमपुर गांव में मुख्य आर्थिक गतिविधि ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि, फार्मिंग। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित थी। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रांसीसी समाज जो है, फ्रांसीसी समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित थी। ठीक है फ्रेंड, ये क्या क्या था। नंबर 1 पादरी वर्ग, नंबर 1 पादरी वर्ग, ठीक है। नंबर 2 कुलीन वर्ग, ठीक है, कुलीन वर्ग। और नंबर 3 जो है इसमें कौन कौन थे, किसान, मजदूर, ठीक है, व्यापारी, व्यापारी। ठीक है फ्रेंड, तो क्लियर कि फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित थी। यह है पादरी वर्ग, एक है कुलीन वर्ग और एक है किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग। ठीक है, अब पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपको याद होना चाहिए कि भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन कौन सा गोलार्ध, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में सिंचाई कैसे होती है। तो पालमपुर में सिंचाई नलकूप से, किससे, नलकूप से। बात किया जाए तो नलकूप से, जिसे ट्यूबवेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्यूबवेल। नेक्स्ट है कुआं, नेक्स्ट है कुआं से, ठीक है ना, तथा नहरों द्वारा, और क्या होगा, नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है लोकतंत्र क्या है। देखिए लोकतंत्र, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बताए थे कि लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता सरकार का चुनाव करती है। ठीक है ना, उसे क्या बोला जाता है, लोकतंत्र बोला जाता है। ठीक है, और लोकतंत्र का खासियत यह है कि नागरिकों को समान अधिकार दिया जाता है। क्या दिया जाता है, समान अधिकार, यानी कि इक्वल राइट, इक्वल राइट। और इसमें मतदान का अधिकार भी मिलते हैं तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरीय मैदान का निर्माण और महत्व समझाइए। महत्व भी समझाने को कहा गया है। ठीक है, तो उत्तरीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ। देखिए उत्तरी मैदान का निर्माण, जो नदी है यानी कि सिंधु, ठीक है, सिंधु, गंगा, फिर कौन होगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है फ्रेंड, ये जो नदियां हैं इस नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है ना, और लाखों वर्ष तक नदियों द्वारा मिट्टी जमा होने से
यह विशाल मैदान बना है। और अगर महत्व बता दिया जाए तो इसका महत्व यह है कि भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तरी मैदान क्या है? भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख भौतिक विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, देखिए भौतिक विशेषता यानी कि फिजिकल फीचर्स के बारे में बताया गया है। तो फिजिकल फीचर्स बहुत सारे होंगे, जैसे कि हिमालय पर्वत। देखिए उत्तर से देखा जाए तो ये हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत ये क्या है? देखिए उत्तर में स्थित है, प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है तथा नदियों का स्रोत है। हिमालय पर्वत नदियों का स्रोत है। उत्तरी मैदान, अभी उत्तरी मैदान के बारे में बताइए। उत्तरी मैदान के बारे में क्या बताए? उत्तरी मैदान सबसे ज्यादा खेती करने के लिए, ठीक है, उपयोगी है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार हो गया। प्रायद्वीपीय पठार देखिए ये खनिज संपदा से समृद्ध है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। अब मरुस्थल का क्या काम है? देखिए पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल नाम सुने ही होंगे, जहां वर्षा कम होती है। ये भी एक भौतिक विशेषता ही तो है। अब तटीय मैदान की बात किया जाए, देखिए तटीय मैदान में पूर्वी और पश्चिमी तट जहां मछली पालन होता है और वहां क्या है, बंदरगाह भी विकसित है। नेक्स्ट बता देते हैं द्वीप समूह, जैसे कि द्वीप समूह भी भारत के भौतिक विशेषताओं में आता है। इसमें 2 द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप, जो पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैंने जितना रिकॉल कर पाया वो आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।